Welcome to Manor Education. Welcome to this video. So in this video we are going to discuss English section and that is all about B.Ed CET. So B.Ed CET के एग्ज़ाम में क्या अप्रोच रखना है, कैसे आपको इंग्लिश सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है, व्हाट वुड बी दी पैटर्न यू कैन से और वेटेज ऑफ सिलेबस, चीज़ों को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी होगी. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो सो यू विल गेट टू नो कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, इंग्लिश सेक्शन को कैसे क्रैक करना है. Move ahead. Now here are some social media handles. You can follow us on Instagram and Facebook, and also if you want to join on a Telegram and a WhatsApp group, you can join there. But don't forget to subscribe the channel because important videos वहाँ पे मिलते हैं, updates वहाँ पे आपको मिलेगी. So many more type of knowledgeable videos आपको वहाँ पे available हो जाएंगे. So please subscribe the channel and hit that bell icon so you will get notified. Okay. Now moving ahead to the section that सिलेबस पार्ट. सो सिलेबस यहाँ पे सेक्शन वाइज अगर टॉपिक वाइज बात करूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस, देन वोकैबुलरी फोकस जो है वो 5 क्वेश्चंस के आसपास, 8 क्वेश्चंस ऑफ अ ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन 7, फोनेटिक्स 3, वर्बल इडियम एंड प्रोवर्ब्स 5 एंड फिगर ऑफ स्पीच 2. सो यू कैन सी दैट कि ओवरऑल एक तरीके से कंपाइलेशन पूछा जाएगा क्वेश्चन में. ठीक है, पूरा कंपाइलेशन आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पे आप फोकस कम करोगे कहीं पे ज़्यादा करोगे, वैसा नहीं होगा, बट यहाँ पे फोकस अच्छा खासा होगा. एक बेनिफिट है, एक आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके लिए ये एक लिबर्टी हो जाती है, आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, बट देन यू हैव टू बी प्रिसाइज अकॉर्डिंग टू योर आंसर्स एंड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस. नाउ इंग्लिश सेक्शन क्या क्या क्वेश्चन टाइप्स हो सकते हैं अभी हम लोगों ने देखा. ग्रामर में फोकस होगा, वोकैब में फोकस होगा. सो ऑल दोस कंटेनिंग पार्ट ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहां पे होंगे. एनालॉजीज कंटेनिंग ऑफ वोकैब सेक्शन, ऑड वन आउट हो सकता है, उसमें सिनोनिम एंड एंटोनिम पूछा जा सकता है, फिलअप हो सकता है, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेल चेक. बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे हैं जो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. इफ यू आस्क मी अबाउट दी डिफिकल्टी लेवल वुड बी द मॉडरेट लेवल, नॉट सो इजी एंड नॉट सो डिफिकल्ट, बट मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे. देन इफ यू कम टू द ग्रामर पार्ट, यस ग्रामर पार्ट बहुत अच्छा होता है. यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं. यहाँ पे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे उनके इंपॉर्टेंस बढ़ जाते हैं. ठीक है, कुछ फेवरेट फिगर ऑफ स्पीचेस है जो वहां पे पूछे जाते हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा. अनदर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. यू कैन से एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. सो चेंज वॉइस आता है वहां पर, चेंज दी वॉइस का एक क्वेश्चन आता है, एक हाथ 2 क्वेश्चन आपको इसको देखने मिलेंगे. देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपको देखने मिलेगा. इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो इसको चेंज दी नरेशन भी बोला जाता है. चेंज दी नरेशन वो भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाएगा. सो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन दिस पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके क्वेश्चंस बड़े अच्छे आते हैं और आपको मॉडरेट लेवल तक क्वेश्चंस इसके मिलेंगे. देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑल नोज अबाउट दिस. पैराजुम्बल, इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान देना और इसको रिवाइज करते रहना. चलो नाउ इंग्लिश सेक्शन में आपको कहाँ कैसे कैसे फोकस करना है, क्या आपका बेसिक प्रिंसिपलिटी होनी चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना होगा, दैट इज कि आपको अंडरस्टैंड करना होगा. क्या अंडरस्टैंड करोगे? पैटर्न्स. अब पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, लाइक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है, इडियम पूछे जा रहे हैं, तो किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चंस की फॉर्मेशन है, क्या क्वेश्चन एक तरीके से कैसे फ्रेम किया जा रहा है, क्या लैंग्वेज है, लैंग्वेज पैटर्न क्या है, वो जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. अकॉर्डिंग टू द आपकी प्रिपरेशन होगी. देन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अवेयर रहो कि कितने वेटेज के टाइप से. देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि एंटोनिम सिनोनिम की बात करो तो उसका मिनिमम वेटेज होगा 2 से 3, उसका मिनिमम वेटेज होगा. अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चंस किस टाइप के, मॉडरेट लेवल के, डिफिकल्ट लेवल के, तो आपकी प्रिपरेशन लेवल वैसे हो सकती है. देन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करना मत भूलना. नाउ जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में कहां फोकस करोगे. देखो रूल्स के ऊपर फोकस करना तो बाय डिफॉल्ट यहां पे कंपल्शन हो जाएगा आप लोगों के लिए, बिकॉज यहां पर ग्रामर पे अच्छा फोकस है. तो ग्रामर पे अगर अच्छा फोकस है तो रूल्स पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. रूल्स कहां काम आएंगे गाइस? एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बात करूं, या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सब जगह पे आपको ये रूल्स हेल्प करेंगे. तो इन रूल्स के ऊपर फोकस करो. बिहाइंड
बिसाइड्स दिस आपको टेंसेस के ऊपर ध्यान देना होगा, टेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट, टेंस के ऊपर ध्यान नहीं दोगे इन सब में आपको प्रॉब्लम आएगा। नाउ वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी में वोकैब बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और वोकैब के क्वेश्चंस, वोकैब के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्ड पावर मेड इजी के बुक के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो। बट यहां पे एक ध्यान रखने वाली बात है, वर्ड पावर मेड इजी आपको वोकैब बाहर करने में हेल्प नहीं करती, इट्स जस्ट कि आप वोकैब में समझ सकते हो, वर्ड को समझ सकते हो, वर्ड के स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हो, अकॉर्डिंगली आप वर्ड की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सकते हो। अगर आपके पास वर्ड पावर मेड इजी की बुक है तो आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा, रीड करने के पीछे मत पड़ो। अगर प्रैक्टिस करते वक्त अगर डिफिकल्टी आ रही है तो आपको समझना पड़ता है। देखो अभी किसी के पास बुक होगी, किसी के पास बुक नहीं होगी, सो आपके पास वीडियोस होने चाहिए, वीडियोस देखे बिना वर्ड पावर मेड इजी समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप मैन्युअल के स्टूडेंट हो तो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है वर्ड पावर मेड इजी के वीडियोस। अगर आप नहीं हो सो कम टू अस एंड ज्वाइन अस एंड टेक दैट ऑल वीडियोस। 47 सेशंस है गाइस, पूरी तरह वर्ड पावर मेड इजी को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे यूज करना है, क्या करना है, सब कुछ वहां पे एक्सप्लेन्ड है। और इसके अलावा यहाँ पर क्लासरूम में भी ये बातें समझाई जाती है कि इसको यूज कैसे करना है, व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस, ये आपको क्लासरूम में समझाया जाएगा। सो जॉइन अस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। नाउ डेवलप स्ट्रेटेजीज फॉर आंसरिंग अ क्वेश्चन एक्यूरेटली। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस को आंसर करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लाइक दिस कि आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, जस्ट रूल्स को बाहर कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्या सर? नहीं होते, वहां पे स्ट्रेटेजीज होती है, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना होता है, टाइप ऑफ आंसरिंग क्या होती है, आपको सारी आइडियाज क्लासरूम में मिलती है, तो वो तो इंपॉर्टेंट है और आपको खुद को भी वो सीखना होगा। देन इंडियन एक्सप्रेस रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे द हिंदू रीड करोगे तो थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल मिलेगी, बट वो भी रेफर करूंगा क्योंकि वोकैब के लिए वो आपको हेल्पफुल रहेगा। अदर देन दैट एवरेज बेसिस पे आप अगर बीएड देना चाह रहे हो तो इंडियन एक्सप्रेस इज गुड इनफ, आप उसको रेफर कर सकते हो। उसमें से आर्टिकल रीड करना, फर्स्ट पेज रीड करना, इवन जीके के लिए भी हेल्प करेगा, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देन रेगुलर रिव्यू एंड रिवाइज, आपको रिव्यू करना होगा, रिवाइज करना होगा, बिकॉज यू आर डूइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको रिव्यू करना होगा, आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट करनी है, वो आपको देखना होगा, अकॉर्डिंगली आपको इंप्रूवमेंट भी लानी होगी। तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग अहेड, यहां पर सेक्शनल वाइज, लाइक सेक्शन वाइज इन द सेंस आप जो स्टडी कर रहे हो उसको एक स्टेप वाइज अगर मैं अप्रोच देना चाहूं तो स्टेप वाइज अप्रोच क्या हो सकता है, एक जनरल अप्रोच क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। सो दैट वुड बी लाइक दिस कि आप नंबर एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देख लो, जो आपका वेटेज है अकॉर्डिंग टू, आप जरा अपने क्वेश्चंस को समझो जो आपको दिया भी गया है, अभी हम लोगों ने वीडियो में भी देखा कि क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन रखना, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है वो रखो। देन ग्रामर रूल्स, इसके ऊपर फोकस रखना गाइस, ये आपको हर जगह हेल्प करेगा, वो क्या हर जगह आपको हेल्प करेगा। अदर देन दिस, अभी मैंने बोला आपको वर्ड पावर मेड इजी, इसके ऊपर फोकस करो, वो क्या आपको सॉल्व करने के लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट है आई कैन से। एंड देन एक स्टडी प्लान बना लो, स्टडी प्लान में आपका टाइम टेबल इंक्लूड हो जाएगा, टाइम टेबल यहां पे होगा और वो टाइम टेबल आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये टाइम टेबल भी है, बट ये टाइम टेबल आपका ड्यूरिंग एग्जाम जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर आप प्रैक्टिस करते वक्त भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो कि आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, कितना टाइम दोगे, एक आरसी सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा, समवेयर कोई एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है तो उसको कितना टाइम मुझे अलॉट करना है, डिफिकल्ट, मॉडरेट, ईजी, किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कितना टाइम अलॉट करना है, वो सारी बातें यहां पे आपके स्टडी प्लान में आ जाती है। देन ये सब अगर प्रैक्टिस कर लिया, देन उसके बाद क्या करोगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कैसी करनी है, डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपके लिए कंफर्टेबल है कि आप टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एक एक टॉपिक टेस्ट देना चाह रहे हो, यू कैन डू दैट। अदरवाइज यू कैन फॉलो दैट सिंपली कि मैं एक तरीके से पूरा प्रिपरेशन करूंगा, देन आई विल गिव द मॉक टेस्ट, तो वो आप अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सकते हो। देन रिवीजन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां पे सर मैंने स्टडी प्लान कर लिया, मैंने मॉक टेस्ट दे दी, मैंने सब कुछ कर लिया, अब हो गया, मैं प्रिपेयर हो गया, सर नहीं होता, ऐसा प्रिपरेशन नहीं होता। आपको वापस से एक बार रिवाइज करना होगा, आपको रिव्यू करना होगा, अगेन एंड अगेन इंप्रूवमेंट लानी होगी, टिल आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको फोकस्ड रहना है, बिकॉज एग्जाम क्रैक करनी है तो फोकस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो हियर आर सम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। अब देखो यहाँ पर ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो ग्रामेटिकल बेस ज्यादा होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। हियर इज अ क्वेश्चन, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच बताना है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज को एक अलग तरीके से लिखा जाता है, सो दैट सिंपली कॉल्ड एज फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक सिमाइल होता है, मेटाफर होता है, एलिट्रेशन, पर्न, ऐसे और भी सारे हैं, तो वो आपको समझने होंगे, रीड करने होंगे। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, नाउ यू हैव टू रीड द सेंटेंस। ही वाज ड्रीमिंग ड्रीम्स टू मॉरल एवर डेयर टू ड्रीम बिफोर। मतलब क्या, हम यहां पर देखो एक रिपीटेटिव वॉइस निकाल रहे हैं, दैट इज डी 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 डी। सो व्हेनेवर वी यूज कॉन्सोनेंट और अ वॉइस, कॉन्सोनेंट वॉइस और अ
वोवेल वॉइस टू रिपीटेटिव सेंस में हम लोग सेंटेंस में अगर यूज करते हैं, सो वी कॉल्ड इट एज अ एलिट्रेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज एलिट्रेशन। लाइकवाइज यहाँ पे स्माइल है, यहाँ पे मेटाफर है, यहाँ पे पन है, तो ये सारे टाइप ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच है। गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये पन होता क्या है, ठीक है। पन के बारे में आप अगर नहीं जानते हो तो सर्च करके मुझे बताना कि पन होता क्या, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पूछा गया। गाइस ऐसा भी हो सकता है आपको समटाइम्स मीनिंग पूछ लिया जाए, तो उससे भी अवेयर रहो। यहाँ पे फिलअप में आपको मीनिंग पूछा गया और ओपन क्वेश्चन इज व्हाट। नाउ इट इज अ परमानेंट प्रॉब्लम, नो इट इज नॉट अ परमानेंट प्रॉब्लम, बिकॉज वी कांट डिफाइन इट एज अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव, बिकॉज वी डोंट नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो इट इज नॉट अ नेगेटिव, इट इज नॉट अ पॉजिटिव, वी डोंट नो द टोन, राइट। सो अ क्वेश्चन विदाउट एनी जनरल अग्रीड आंसर वुड बी द आंसर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पुट टू ऑल, यहां पे ओपन का सेंस सबके लिए नहीं होता, यहां पे ऑल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। नाउ लास्ट का क्वेश्चन विद अ प्रॉब्लम, अगेन वी कांट से दैट, बिकॉज क्वेश्चन विद अ प्रॉब्लम इज अ नेगेटिव सेंस एंड वी कांट से दैट कि ये क्वेश्चन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सिंपली ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड, हार्ड टू प्लीज, यहां पे एक वर्ड का एक्सप्रेशन पूछा गया है, उस एक्सप्रेशन के लिए आपको सिंपली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलना है या फिर मीनिंग बताना है। हार्ड टू प्लीज, ना हार्ड टू प्लीज क्या होता है, समवेयर आप किसी को इजीली कन्विंस ना कर पाओ, इजीली उसको अपना फील, उसको हैप्पी फील ना करवा पाओ, कंफर्ट फील ना कर पाओ, तो वो होता है हार्ड टू प्लीज। तो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज व्हाट, फैसिडियस पर्सन। ये क्या होते हैं, फैसिडियस पर्सन होते हैं, ब्रिटल, परसिवर, देन इररिवोकेबल, ये सारे यहां पे आंसर नहीं होंगे। गाइस टेल मी इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज अ ब्रिटल, ब्रिटल का मीनिंग बताओ, ब्रिटल का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, परसिवर का मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट वुड बी द आंसर। नाउ चूज द ऑप्शन विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट टू द गिवन वर्ड। यहां पे अपोजिट बताना है, इन द सेंस एंटोनिम बताना है। यहां पे नियरली बात की गई है, तो आपको इंस्ट्रक्शन रीड करना वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो क्या में इंस्ट्रक्शन रीड करना भूलना मत, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन का भी गलत आंसर कर बैठोगे, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होगा, नाउ समवन हु इज अल्ट्रुइस्टिक, द पर्सन हु इज अल्ट्रुइस्टिक इज व्हाट, अल्ट्रुइस्टिक पर्सन होता है जो कि सेल्फिश हो। ये ना आपको वर्ड पावर मेडिजी में ये काइंड ऑफ पर्सन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वर्ड पावर मेडिजी रेफर करना भूलना मत, अगर नहीं है तो आ जाओ मैन्यूअर को ज्वाइन कर लो, वीडियो मिल जाएंगे वहां पे सीख लेना। देन एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का मतलब होता है सिंपली ग्रोथ टाइप ऑफ एमिलियोरेट होता है, मतलब एमिलियोरेशन का दूसरा मीनिंग ही ग्रोथ है, या फिर आप प्रोग्रेस बोल सकते हो। अगर मैं एमिलियोरेट के लिए ग्रोथ एंड प्रोग्रेस बोल रहा हूं, तो यहां पे लाइकवाइज क्या वर्ड हो सकता है, डेटीरियोरेट नहीं, नेगेटिव है, मेडिएट, ये तो आपका एक यू कैन से स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, मेडिटेशन फॉर्म में हो तो ये तो अलग होता है, इट्स एक्सरसाइज फॉर्म, राइट। एमिलियोरेट तो ग्रोथ के रिगार्डिंग है, क्वालिफाइड है, तो यहां पे क्या होगा, ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। देन ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, आई वांट टू बाय अ बुक। सिंपल यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आपको एक्टिव में से पैसिव लेके जाना है। दिस सेंटेंस इज एन एक्टिव टेंस, एक्टिव वॉइस, तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव लेके जाना है। इफ यू कैन एबल टू आंसर इट, तो सिंपली आंसर करके मुझे बताना, पॉज द वीडियो एंड टेल मी द आंसर। तो सिंपली यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, देखो अभी यहाँ पे टेक्स्ट पता होनी चाहिए, तभी आप सिंपली आंसर करोगे, दैट वुड बी ऑप्शन ए। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आंसर ये मिला कैसे, ठीक है। नाउ यहाँ पे चेंज डायरेक्ट सेंटेंस टू इनडायरेक्ट, आपको डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, दैट मींस व्हाट, आपको ये पंक्चुएशंस को रिमूव करना होगा एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर जो है यहाँ पे देना होगा। अगर आप पंक्चुएशन को रिमूव करोगे तो सिंपली आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, कंबाइन दी फॉलोइंग पेयर ऑफ द सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपली देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर पुअर, दे आर ऑलवेज नीटली ड्रेस्ड। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मूव करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे पंक्चुएशंस का यूज करना होगा, कॉमा का यूज करना होगा एंड आपको आंसर करना होगा। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गिव दिस आंसर, आपको इसको आंसर करने के लिए ट्राई करो। सो यहाँ पे ऑप्शन डी तो आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज ऑप्शन डी में सिंस यूज किया है, सिंस होगा नहीं यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे टेंस जो है वो सिंपल टेंस है, तो सिंस नहीं हो सकता। दे आर टू पुअर बोलोगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर रहा है। एंड देन यहाँ पे बोला है दे आर पुअर सो दे आर नॉट ऑलवेज, यहाँ पे सो बोलना गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। So these are the type of questions would be in the exam, you will see, and उनके accordingly आपको प्रिपरेशन करनी होगी, इनके अकॉर्डिंग आपको आपकी प्रिपरेशन लेवल रखनी होगी। सो गाइज इफ यू वांट टू प्रिपेयर on your own behalf, or if you want to prepare with the classroom and you want to take that all those mock tests and you want to learn that all those tricks, so simply come to us and join us. You can visit our branches like in Vasai, Dadar, Andheri, Thane and Borivali, or else if you are not Mumbai based, simply contact us on 7058886916 and start your preparation with us. I hope you have learned from the video, so hit that like button and don't forget to subscribe to the channel.
Till the time, practice, revise, and meet me in the next video. Thank you for watching the video.